राहुल देव जी एंड सुशील पांडे जी कैन हैव 2 असिस्ट. थैंक यू. राहुल देव जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं. योर ओपनिंग कमेंट सर. मैं किस पर आप पूछ रहे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया है, बहुत सारे प्रदेशों का जिक्र किया है, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है. तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सवाल क्या है. और ये भी आपने मुझे पहले ही स्लॉट भी कर दिया है आपको, क्योंकि मालूम है कि मैं क्या कहूँगा, तो आपने वो भी बता दिया है. तो मैं समझता हूँ कि जब आपको सबको पता ही है तो मेरा जवाब भी पता होगा. तो मैं ये आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरी थोड़ा छोटी बुद्धि के लिए एक बार सवाल अपना पूछ लीजिए मुझसे. सर ये जो आप बैकहैंड देते हैं बहुत मजा आता है, एंड आई लाइक इट इन माई ओन वे. बट मेरा सिर्फ सवाल इतना है, ये जो राजनेताओं को आजकल, आपने कहा कि मेरे को पता है ऑलरेडी आप क्या बोलेंगे, तो आप चाहते तो मैं आपके पास बीजेपी के बाद आ जाता हूं. सुशील पंडित जी, उस दिन भी हमने डिबेट की थी कि राहुल गांधी वहां जाके बोलते हैं कि कश्मीर में जाके सर साफ पूछिए ना. नहीं, मेरा सवाल साफ है सर. व्हाट आर वी हेडिंग फॉर? अपना सवाल तो नहीं, मेरा सवाल साफ है सर. किसानों के नाम पे आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही बोली कि मैं ऐसी पार्टी में हूं कि जहां महिलाओं की सुरक्षा होती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात होती है. वहां वो बृजभूषण शरण सिंह जिनको कटघरे में खड़ा करके पूछा था कि हाउ आर यू देयर, आप हैं कैसे, बीजेपी से पूछा था. उस दिन शहजादी थे, मैंने पूछा कि आपकी पार्टी को मिला नहीं कोई करण सिंह के अलावा. आज वो बृजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पे कह रहे हैं मैंने तो कहा था ये सब भूपेंद्र हुड्डा का है, किया हुआ है. वॉज इट ऑल डन फॉर अ ग्रैंड एंट्री इनटू द कांग्रेस? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया. जितनी समझ है उसके हिसाब से जवाब दूंगा. देखिए, अलग अलग क्षेत्र में चीज़ें अलग अलग भविष्य की ओर बढ़ रही हैं. पूरा देश किस दिशा में जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है. मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा. आप जा सकते हैं, ज़रूर जाना चाहें आप जाएं. लेकिन अभी तो फिलहाल हम कुछ जगहों पर, कुछ प्रदेशों में चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं. तो कुछ बातें चुनावों के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर में जो कहा जा रहा है वो चुनाव के संदर्भ में हो रहा है. हरियाणा में जो कहा जा रहा है वो हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में हो रहा है. पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल की स्थिति के संदर्भ में है, जो कहीं जाके शायद राष्ट्रीय चुनाव से जुड़ेगी या वहाँ जुड़ेगी. उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग घटनाएँ होने वाली हैं, चुनाव होने वाले हैं, घटनाक्रम चल रहे हैं. तो अलग अलग बातें कही जा रही हैं. कोई एक बात निकालना चाहे कि इन सारी अलग अलग घटनाओं और बयानों को उनमें से एक सूत्र क्या निकलता है, तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. मैं लेकिन ये मानने से इनकार करता हूँ कि इस पूरे देश में और पूरे दुनिया में भारत की राष्ट्रवादी राजनीति और राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी को हराने के लिए एक विराट वैश्विक षड्यंत्र हो रहा है. और सारा का सारा विपक्ष, जिसको आप कभी प्लान इंडिया कह रहे हैं, कभी आप इंडी गठबंधन कहते हैं, वो सारा इस देश के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है. मैं इसको नहीं मानता. मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है. ये लोगों, मेरी बात सुन लीजिए. अब बोलिए ना सर. ये गलत बात है कहने के लिए. जो भी कहे इसको कहता है वो गलत है. ये केवल लोगों को डराने का और लोगों को सारे विपक्ष का विचार ही आपको बुरा लगता है. समस्या ये है क्योंकि विपक्ष में जो भी नेता हैं वो जो भी कहते हैं वो सब देश के विरोध में ही होता है. ये आपकी एक अपनी दृष्टि है. मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि उस हिसाब से मानना पड़ेगा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो जो कह रही थी, उसके नेता बयान दे रहे थे, वो तब उस समय देश के खिलाफ बयान दे रहे थे. तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी को, बातों को देश के खिलाफ बयान और बातें मानना, ये गलत दृष्टि है. मैं इसका विरोध करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया ये ना करें. राजनीतिक असहमतियां, राजनीतिक विरोध, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहेंगे. 75 साल से चल रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहे हैं, यहां भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे. नहीं, ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मुझे यह बताइए, विदेश जाके जो मदद मांगते हैं डेमोक्रेसी की, वो ही कश्मीर जाके पूरे भारत को बाहरी बता देते हैं. यू डोंट सी एनीथिंग देयर. किसानों के नाम पे आंदोलन होता है, उसमें ऐसे ऐसे लोग. कैन यू डिफाइन सर, राहुल देव जी, विद ऑल द इंटेलेक्चुअल एट योर डिस्पोजल, प्लीज बता दीजिए मुझे, रिहाना का क्या भारत के किसान आंदोलन से मतलब था या हो सकता है कभी भी?
नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर। पैसे देख के सोशल मीडिया पे कमेंट होता है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। मेरे को जितना छोटी जानकारी मैंने पता किया सर, विराट कोहली इज द हाईएस्ट पेड इन इंडिया, कुछ करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं एक ट्वीट के। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, आप जानते हैं। ये कोई पहली बार हो रहा है क्या कि इंटरनेशनल एजेंसीज कम टुगेदर, इंटरनेशनल पूरा जो षड्यंत्र आप बोल रहे हैं कि मैं बना रहा हूं कि आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग ओवर इट, बट ये रियलिटी होता है और कोई पहली बार नहीं है। क्या इंडिया में पहले नहीं हुआ? इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या अमेरिका ने कोशिश नहीं की थी? तब भी की थी सर। देयर आर बुक्स, आप तो इतना पढ़ते हैं, मैं तो इतना पढ़ता लिखता भी नहीं हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी हुआ था, अमेरिका ने कोशिश की थी, किताबों में लिखा है, मैंने तो 2-4 ही पढ़ी हैं। तो ये पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दिस इज रियलिटी एंड हु इज प्लेइंग इन हुज हैंड, कौन किसके हाथों में खेल रहा है, ये इतना आसान नहीं है बोलना। बट जो बोल रहा है मैं तो सिर्फ वो एनालाइज कर रहा हूं कि सुशील पंडित जी कश्मीर में जाके पूरे भारत को बाहरी बता देंगे तो मैं क्या बोलूंगा राहुल गांधी को? मेरे पास कुछ बचता नहीं है। ही इज द एलओपी, उनके पास पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोजीशन है, स्टिल ही इज डूइंग इट। सुशील जी, शहजाद जी को रखिए मेरे। हाँ जी, ऐश्वर्या जी, सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और मेरे सभी सम्माननीय को पैनलिस्ट को। मैं राहुल देव जी की बुद्धिमत्ता का कायल हूं और उनके वक्तव्य का बहुत सम्मान करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा के विकल्प में हमारे पास कोई ऐसा विपक्ष या विपक्षी तालमेल वाला गठबंधन नहीं है जिस पर आश्वस्ति से विश्वास किया जा सके। मैं इसे दुर्भाग्य इसलिए मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में एक अच्छे विकल्प होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। दिस इज द पॉवर्टी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये हमारे अभावग्रस्त लोकतंत्र का एक नमूना है कि या तो आप भाजपा को चुनिए या फिर आप ऐसे लोगों को चुनिए जो कश्मीर जाकर शेष भारत के लोगों को बाहरी बताते हैं और कुछ महीनों पहले ही वो भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। और भी बड़ी विडंबना ये है कि चुनाव जाकर लड़ते हैं वायनाड से, माँ लड़ती थी कभी बेल्लारी से, दादी लड़ती थी मेडक से, चिकमगलूर से, प्रधानमंत्री दिया हमें असम की विधानसभा से राज्यसभा चुनकर लाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन बाहरी बताते हैं कश्मीर में शेष भारत के लोगों को। ये इतनी बड़ी विडंबना है राहुल जी, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शेष भारत के करोड़ों सैलानी कश्मीर में आकर रोजी रोटी चलाते हैं वहां के पर्यटन उद्योग की। शेष भारत के 900 से ज्यादा जिलों से बेटे कुर्बान हुए हैं कश्मीर में देश की और कश्मीर की रक्षा के लिए। वो सब बाहरी हैं। उन्हें एक बयान में सबको भारी करार दे दिया गया क्योंकि आपको कुछ वोट चाहिए, क्योंकि आप इस बात से मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं कि कश्मीर में एक पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक वोटर ब्लॉक है जो इंजीनियर रशीद जैसे लोगों को चुनता है। तो आप भी क्यों ना उस बहती गंगा में हाथ धो लें? आप भी क्यों ना उन्हीं वोटर्स को रिझाने के लिए कुछ भी बोल दें? आप ये नहीं सोचते हैं कि आप उत्तर प्रदेश किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? आप राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्रा से, बंगाल से किस मुंह से वोट मांगेंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने हम सबको कश्मीर में बाहरी बता दिया? तो ये क्षणिक स्वार्थों की, ये त्वरित स्वार्थों की, राजनीतिक स्वार्थों की, एक्सपीडियंस जिसको कहते हैं, आज यहां चुनाव है कुछ भी बोल दो, कल वहां चुनाव है कुछ और बोल देंगे, ये वो वाली मनोदशा है। इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा को कटघरे में खड़ा करने के लिए जिस मजबूत विपक्ष की आवश्यकता थी, जिस अकलमंद विपक्ष की आवश्यकता थी, आज वो हमारे पास नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का।